तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं इस वीडियो में एजेंट साई श्रीनिवासा जो कि मूवी आई थी अभी हिंदी में, हाल ही में उसका हिंदी में डब वर्जन अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो वही मूवी एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी में मैं पूरा इस वीडियो में मैं पूरे मूवी को एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए कुछ स्पॉयलर्स भी दूँगा आपको, मतलब पूरी मूवी आपको पता चलेगी। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी हो तो आप ज़रूर एक बार देखकर इस वीडियो को देखने आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मूवी में दिखाया गया है कि एजेंट साई जो है उसे एक कॉल आता है और वो कॉल उसके शायद किसी दोस्त का होता है और उससे बोलता है कि उसके घर पे कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो वो फिर जल्दी से कुछ रिक्शा करके उसके गांव चला जाता है, यानी उसके घर। और घर जाने के बाद डायरेक्टली जो मूवी है वो 3 साल पहले, मतलब 3 साल के पहले जो होता है पास्ट में चली जाती है बिल्कुल। और पास्ट में जाने के बाद उसका ऑफिस दिखाया गया है, जिस ऑफिस में बैठकर वो डिटेक्टिव के काम करता रहता है। तो उस ऑफिस में उसके साथ जो उसकी कलीग्स है, यानी कि जो उसके साथ काम करती है, उस लड़की को भी दिखाया गया है जो उसके नीचे काम करती है, यानी उसके साथ डिटेक्टिव का काम करती है, यानी उसने उस लड़की को हायर किया है डिटेक्टिव के काम के लिए। तो वहाँ वो दोनों कोई मूवी देख रही होती है डिटेक्टिव की और डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसने मर्डर किया है या किसने नहीं, यही सब वो पूरी मूवी देख रहे होते हैं। तभी जो एजेंट साई है उसे कॉल आता है और उस कॉल में उसे पता चलता है कि एक मर्डर हो गया है। तो तुरंत वो बहुत खुश होता है और उस मर्डर वाले सीन पर जाने के लिए निकलता है। मर्डर वाले सीन पर जाता है और वहाँ पे जाकर वो पता लगाता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो वो पता लगाता है और फिर बाद में वहाँ पुलिस आती है और पुलिस आकर उसको, मतलब वो पुलिस को बोलता है कि सर ये केस जो है मैंने सॉल्व कर लिया है सिर्फ क्राइम सीन को देखकर ही, और ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो पुलिस उसको बोलती है कि ये हमें पहले ही पता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं एक FBI चलाता हूँ, यानी फातिमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फातिमा जो उसके पहले गर्लफ्रेंड का नाम होता है। तो वो पुलिस को सारा बता देता है, पर बाद में पुलिस उसे धक्के मारकर उस घर से निकाल देती है। फिर बाद में वो वापस अपने ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे वापस बैठकर डिस्कस करते हैं कि हमें कोई ना कोई बड़ा केस ज़रूर मिल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होती है और सुबह उनके पास एक केस आता है, पर केस बहुत ही मामूली सा होता है। एक मंदिर में चोरी हुई होती है, वो भी 500 रुपये की। तो उस केस को भी वो सॉल्व कर देता है, वो पता लगाता है कि कौन चोर है। फिर बाद में उस केस सॉल्व करने के बाद उसका एक फ्रेंड जो कि जर्नलिस्ट होता है वो उससे मिलने आता है और फिर वो तीनों कई चाय पीने बाहर निकल पड़ते हैं। और तभी वहाँ एक आदमी आता है जो शायद उसके जो फ्रेंड है जर्नलिस्ट उसका फ्रेंड होता है, और वो आकर वहाँ रुकता है। तभी वो एजेंट साई का जो जर्नलिस्ट फ्रेंड है वो उस आदमी को एजेंट साई से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बोलता है कि ये एजेंट है। तभी वो आदमी बोलता है कि LIC एजेंट है क्या। तभी जो अपना एजेंट साई है वो पूरा उस इंसान कहाँ जाता है, क्या काम करता है, कितनी देर कहाँ पे रुकता है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है। वो करप्शन करता है या नहीं, मतलब सारा खोल देता है। और तभी हमें पता लग जाता है कि एजेंट साई को मतलब कोई हल्का डिटेक्टिव नहीं है, उसमें भी कुछ दिमाग है, ठीक है। तो फिर बाद में वो वहाँ से निकल पड़ते हैं और तभी जर्नलिस्ट फ्रेंड उससे बोलता है कि मेरा तो वही चल रहा है क्राइम सीन ये वो। तो एजेंट उससे बोलता है कि जब भी तेरे पास कोई नया क्राइम का रिपोर्ट आए, यानी कि वो क्राइम रिपोर्टर ही होता है, जब भी तेरे को पता लगे कि कहीं मर्डर या कुछ हुआ है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। तभी वो उसका जर्नलिस्ट फ्रेंड बोलता है कि हाँ ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। पर उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई है कि किस तरह वो अपने डिटेक्टिव की एडवर्टाइजमेंट करता है अपने डिटेक्टिव एजेंसी की, तो वो दिखाई गई है। और इस सीन के बाद वापस से मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से पहले पास्ट में गई थी, यानी कि जब उसको कॉल आता है तब वो उसके घर पे जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ है जो गुजर चुकी है। और उसके पिताजी को बोलता है कि मैं आने तक तुमने सब्र क्यों नहीं किया। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि जो पंडित जी ने कहा था कि तुम आने तक रुक नहीं सकते, बॉडी को जल्दी से जल्दी ले जाकर इसमें आग में ध्वस्त करना होगा, यानी कि तभी उनकी आत्मा को जो है शांति मिल पाएगी। तो ऐसा उनको बोला होता है जो पुजारी होते हैं उन्होंने। फिर अगले सीन में जो है एजेंट को फ़ोन आता है शायद उसके जर्नलिस्ट फ्रेंड का, और वो बोलता है कि एक मर्डर हो गया है रेलवे के ट्रैक पर। तो वो एजेंट वहाँ जाता है, अकेला ही चला जाता है। उसकी वो जो एजेंट होती है, उसकी जो काम करने वाली होती है वो नहीं आती, वो अकेले चला जाता है और वहाँ पे ये क्राइम सीन को ये करने का ट्राई करता है, देखने का ट्राई करता है, समझने का ट्राई करता है। तभी वहाँ पुलिस आते हैं और पुलिस उसको पूछताछ करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुमने तो ये मर्डर नहीं किया।
तो फिर वो उसी को मर्डर ऐसा सस्पेक्ट साबित करके, क्राइम सीन पर वही था ऐसा सस्पेक्ट साबित करके उसे जेल में डाल देते हैं। तभी वो जेल में जाता है और वहाँ पे उसके जर्नलिस्ट फ्रेंड और उसके जो एजेंट होती है उसके साथ काम करने वाली वो भी वहाँ आ जाती है और वो उनसे ट्राई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे छोड़ दो, ये एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है। तो फिर वो बोलता है इंस्पेक्टर कि मैंने इसे क्राइम सस्पेक्ट में देखा था, मतलब ये क्राइम पर मौजूदा पहला सस्पेक्ट मैंने देखा है, तो इसे मैं इसे जल्दी से छोड़ नहीं सकता। हालांकि ये सब प्लान किया हुआ ही होता है, ये आपको अगले बार ज़रूर पता चलेगा। तो फिर एजेंट वो बोलता है कि जेल में अच्छा रहना भाई डिटेक्टिव का एक मतलब लाइफ का ये होता है कि हर डिटेक्टिव की लाइफ में ये दौर जरूर आता है कि उसे जेल में रह सके। तो फिर डिटेक्टिव में उसके जैसे बहुत से मिलते हैं जो कि जेल में आए हुए हैं। तो उनको एक एक करके वो बोलता है कि तुम्हें कैसे बेल मिल सकती है क्या, वो सब उससे बोलता है। तभी वो एक आदमी आता है जो कि बूढ़ा होता है और वो आने के बाद वो किसी से कुछ बात नहीं करता है, अपना एक कोने में पड़ा रहता है। तभी बाकी सब सो जाने के बाद एजेंट साई जो है उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप क्यों आए हो जेल में, आपने क्या गुनाह किया है। तभी वो इंसान जो है एजेंट को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। वो एजेंट को कहता है कि किस तरह से मेरी बेटी जो है वो गायब हो चुकी है और शायद उसका मर्डर हो चुका है। तो फिर एजेंट ये बात सुनकर बहुत हैरियत में पड़ जाता है और वो कोशिश में जुट जाता है कि मैं इसके बेटी को ढूंढूं या फिर इसके बेटी को जो अपराधी है उसका पता लगाऊं। यानी एजेंट को भी अभी भी उसके बेटी के खिलाफ कुछ पता नहीं होता। तभी वो बूढ़ा जो इंसान होता है वो अपनी बेटी की एक तस्वीर निकाल कर उसे दे देता है। तभी एजेंट फिर रात भर उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह से उसका रेप किया गया, मतलब वो बात उसे अंदर से हिला कर रख देती है। फिर सुबह होती है, उसे बेल मिल जाती है, वो जैसे छूट जाता है और ऑफिस जाकर सब कुछ उसके जो एजेंट होती है उसके साथ काम करने वाली उससे बता देता है कि किस तरह से उस आदमी ने ऐसा कहा। तो एजेंट उससे बोलता है कि यही अपना सबसे बड़ा केस है, मैं तुमको बोल रहा था ना कि हमारे लिए कुछ बड़ा केस आएगा, तो यही वो सबसे बड़ा केस है, हमको इसी केस को सॉल्व करना है। तभी हमारी डिटेक्टिव एजेंसी का नाम भी होगा और हमें भी अच्छा फील होगा कि हमने कुछ बड़ा केस सॉल्व किया। तो फिर वो उस केस को सॉल्व करने में जुड़ जाता है। वो उस फोटो से पता लगा लेता है कि 3 आदमी को पता लगा लेता है और वो 3 आदमियों के पीछे जाता है जो कि क्राइम सीन पर हर वक्त आते जाते रहते हैं। वो उनके घर पर जाकर उनकी पूछताछ करता है उनके बीवियों से और वो पूछताछ में उसे पता लगता है, उसे ऐसा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद यही अपराधी है, इन्होंने ही उसे मारा है। वो सॉल्व कर रहा होता है, मतलब उनका पीछा कर रहा होता है। तभी वो एक सड़क के किनारे खड़ा होता है और उसे वो लड़की दिख जाती है जिसका फ़ोटो उस बूढ़े अंकल ने उसे दिया था जेल में। तो वो उस लड़की के पास जाता है और उसको उसके नाम से पुकारता है, यानी कि जो बूढ़े अंकल ने उसका नाम बताया था उस नाम से। तब पता चलता है कि वो लड़की तो किसी और की बेटी है और वो ज़िंदा है, ऐसा उसे पता चलता है। तभी एजेंट साई को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि मेरे साथ किसी ने तो झूठ बोला है, या तो वो जो बूढ़ा अंकल है जेल में मिला हुआ वो झूठ बोल रहा है या फिर ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी वो पुलिस स्टेशन चला जाता है जहाँ से उस पुलिस स्टेशन में से वो जो बूढ़ा अंकल होता है उसे दूसरे जेल भेज रहे होते हैं। वो दूसरे जेल चला जाता है और वहाँ पे पूछताछ करता है कि वो बूढ़ा यहाँ पे है या नहीं। तो आके पुलिस बोलती है कि ऐसा तो कोई मुजरिम नहीं, वो जो बूढ़ा अंकल है वो यहाँ पे नहीं आया। तभी वो स्टेशन में चला जाता है जहाँ उसे गिरफ्तार किया था और वह उस पुलिस को पूछता है कि जो कल रात को मेरे साथ जो बूढ़ा अंकल हमारे सेल में आया था, हमारे जेल में आया था, वो कहाँ है। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है कि ऐसा तो कोई आदमी जेल में तो नहीं आया, ऐसा कोई बूढ़ा तो जेल में नहीं आया। तभी एजेंट साहब पता लगा लेता है कि शायद ये इंस्पेक्टर मुझसे झूठ बोल रहा है। और फिर अगले सीन में वो उसके बड़े ऑफिसर के पास जाते हैं जहाँ से पूरे ऑपरेट्स होती है फाइल, यानी कि कौन जेल में गया कौन जेल में नहीं। तो वहाँ जाकर वो पता लगा लेता है कि ऐसा कोई आदमी जेल में आया था या नहीं। तो वहाँ भी पता चलता है कि इंसान कोई जेल में नहीं आया था। फिर तभी वो एक होटल में चले जाते हैं और उस होटल में न्यूज़ सामने आती है कि जिसका पीछा वो एजेंट साहब कर रहा था उसमें कि एक की मौत हो चुकी है। तभी एजेंट साहब बिल्कुल हड़बड़ा जाता है क्योंकि उससे पता होता है कि अभी पुलिस मुझे पकड़ने ज़रूर आएंगी, क्योंकि हर सीसीटीवी में वो कैद हो गया था कि वो उस इंसान का पीछा कर रहा है और अभी उस इंसान की मौत हो चुकी है। तो उसे वापस से जेल में डालते हैं और जेल में जाकर फिर उसे वापस से जर्नलिस्ट, उसका फ्रेंड और उसकी एजेंट जो होती है वो लड़की उसे छुड़ाने को आ जाती है। और फिर बाद में वो एजेंट साई जो होता है उसे जर्नलिस्ट को बोलता है कि शायद उसका जो
वो जो दोनों का पीछा कर रहे थे उसमें का जो दूसरा आदमी है उसके घर पे जाकर उसका पता लगाओ कि वो भी मिसिंग है या फिर वो भी कहाँ मिसिंग है। उसे लगता है कि शायद उस आदमी ने उसका मर्डर किया है, उसके ही फ्रेंड का। तो वह उसके घर पे जाते हैं और पता चलता है कि वो भी आदमी जो है मर चुका है। तभी एजेंट को लगता है कि फिर ये दोनों को किसने मारा है अगर, तो वो पूरे मतलब कन्फ्यूजन में गिर जाता है। उसके फिंगरप्रिंट्स भी है सब जो है उसमें आ चुके होते हैं उसके फिंगरप्रिंट्स। तभी उसे खैर पे ध्यान में आता है कि जब उसने राह चलते उस कुराड़ी को उठाया था वो नरेल वाले से, तभी उसने वहाँ से किसी ने तो उसके फिंगरप्रिंट लेकर वहाँ पे डाले मर्डर सीन पर, यानी कि उनके मर्डर पर। तो फिर उसमें से बाद में उसको जेल में से बेल मिल जाती है किसी न किसी करके, क्योंकि जिस वक्त उनका मर्डर हुआ होता है उस वक्त एजेंट साई जो है किसी और जेल में गया होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो उसके जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनकी जेल में गया होता है और वहाँ CCTV में उसे कैद किया गया होता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो उस गैराज वाले के पास जाता है और उन दोनों के बारे में पूछता है। तो वहाँ से उसे पता चलता है कि वो दोनों जो है एक कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ पे तभी वो अगले सीन में दिखाया गया होता है कि वो एक पुलिस स्टेशन में बैठे हुए होते हैं और वहाँ एक इंसान आता है और वो इंसान उनको कहता है कि मेरी बेटी गायब हो चुकी है और आप कुछ कर नहीं रहे हो, मुझे मेरी बेटी का पता लगाइए। और वहाँ पे एजेंट भी मौजूद होता है उस पुलिस स्टेशन में। तभी फिर वो सब जन मिलकर उस इंसान के बताए हुए जगह पर पहुँच जाते हैं और वह सचमुच देखते हैं कि किसी औरत की लाश पड़ी हुई होती है। और जैसे वो बूढ़े अंकल जो है उसे पहचान लेते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी है। तभी एजेंट साई जो है और मतलब टूट जाता है और उसे वहाँ एक अपने जैसा ही मतलब उसके जैसा ही एक मिलता है जो उनका पीछा कर रहा होता है। तो वो भी शायद डिटेक्टिव होता है। तो उसे पकड़कर एक ले जाते हैं एक रूम में और उसे पूछते हैं कि तो हमारा पीछा क्यों कर रहा है। तभी वो बोलता है कि मैं भी एक डिटेक्टिव ही हूँ तुम्हारी तरह, यानी वो ऐसा बोलता है कि मैं भी एक डिटेक्टिव ही हूँ। तो वो उसके हाव भाव जो सब है वो सेम एजेंट साई के तरह ही होते हैं। तभी एजेंट साई को पता लग जाता है कि इसको मतलब जो भी सब कुछ प्लान करना है कर रहा है उसने इसे मेरे पीछे लगाया है और मुझे उन दोनों के पीछे, यानी कि जो दोनों थे उनके मर्डर का इल्ज़ाम वो एजेंट साई के ऊपर डालना चाहता है और एजेंट साई के मर्डर का इल्ज़ाम वो इस डिटेक्टिव के ऊपर डालना चाहता है जिसको उन्होंने पकड़ा था। तो आगे चल के डिटेक्टिव मतलब एजेंट साई को जो है पूरा गेम समझ में आता है और वो उसे समझ आता है कि जो भी लाशें हमको मिल रही है वो कहीं ना कहीं रेलवे के ट्रैक के आजू बाजू ही मिल रही है। तो वो पता लगाने में जुड़ जाता है कि ये लाशें एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है। तो उसे पता लगता है कि ये लाशें जो है स्टेट के बाहर से आ रही है कहीं से, तो क्योंकि स्टेट के बाहर से इसलिए आ रही है क्योंकि अगर स्टेट बॉर्डर कोई क्रॉस करता है तो पुलिस स्टेशन वो सब चेंज हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं रहता कि ये लाश कहाँ से है, क्योंकि पुलिस का स्टेट जो है चेंज हो जाता है। और रेलवेज़ के इसमें एक रूल है कि बॉडी को 48 से 72 आवर से ज़्यादा नहीं रखा जाता, उनको जल्दी से जल्दी डिकम्पोज किया जाता है। तो उसी का फ़ायदा शायद वो जो मर्डर होते हैं वो उठाते हैं, लेकिन अभी भी उसे ये पता नहीं लग रहा होता कि ये मर्डर कर क्यों रहे हैं। तभी जो है एजेंट साई को पता लग जाता है कि हमारे पीछे उन्होंने ज़रूर किसी न किसी बंदे को लगाया है, इसलिए वो अपने मरने का एक्टिंग करता है, मतलब नाटक करता है और एक हॉस्पिटल में एडमिट है ऐसा उनको दिखाता है। सीन में वो उस बूढ़े अंकल के पास जाते हैं जो उसको जेल में मिला था और उससे पूछते हैं। तो वो बूढ़ा अंकल सब कुछ सच सच उन्हें बता देता है कि किस तरह से मुझे एक कॉल आया था और उन्होंने हमें ज़्यादा पैसा देने का इरादा किया और हमें ऐसे बॉडी ले जाकर एक खाई में ढकेलने के लिए और जलाने के लिए कहा। तो फिर वो अंकल तो इतना बोलते हैं कि हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि बॉडी को ले जाना है और जला कर राख कर देना है किसी जंगल में। हमको ये नहीं पता था कि ये बॉडी मतलब मर्डर क्यों कर रही है, इसके पीछे कौन है, ये तो उनको कुछ पता नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपना पैसा मिलता है और उसमें खुश रहते हैं। और उसे सिर्फ इतना पता होता है कि मतलब एक बार जंगल में ऐसे ही इलाज जलाते जंगल के जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो उन्हें देखते हैं और तभी वो उनका प्लान चेंज करते हैं और उनका प्लान ऐसा होता है कि ट्रेन से बॉडी को फेंकना, यानी किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर बॉडी फेंकने से पहले वो अंकल बताते हैं कि वो किसी वैन में बॉडी को ले जाते हैं और वहाँ एक घंटे के लिए उस बॉडी के साथ उस वैन में कुछ तो होता है, इतना वो एजेंट साई को बताते हैं। और बाद में उनको ऐसा पता चलता है कि शायद ये जो लोग हैं वो बॉडीज़ को गरीब लोगों के पास से लेते हैं और फिर उस बॉडी को
उस तीर्थ स्थल जो है पे बॉडी को जलाने के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा जो स्थल है हिंदुस्तान में। तो उनको लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद उस आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होगी। पर उस बूढ़े को लगता है कि ये शायद लोग बॉडी को वहाँ तक भेज ही नहीं रही है, ये सिर्फ उन गरीबों से पैसा ले रहे हैं और बॉडी को यहाँ वहाँ फेंक दे रहे हैं। फिर भी अभी भी पूरा मतलब उस अंकल को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा होता है। उस वैन में बॉडी को क्यों ले जाते हैं और उस वैन में उस बॉडी के साथ क्यों करते हैं, क्या करते हैं। एजेंट साई को ये बात जल्दी से जल्दी समझ में आती है कि वो कहता है कि वो जो बॉडी को वैन में ले जाते हैं उसके साथ वो जो है वहाँ उस वैन में उस बॉडी के साथ क्या होता है ये एजेंट साई को पता लग जाता है। उस वैन में एक्चुअली उस जो बॉडी है उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको डेटाबेस में मतलब अपलोड किया जाता है। मतलब जो भी इंसान मर गए हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लेकर उस फिंगरप्रिंट्स को बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े जो भी क्राइम वाले होते हैं, जो भी गुंडे माओवादी होते हैं, उनको उस फिंगरप्रिंट्स को बेचा जाता है। इसके बदले में उनको बहुत सारा पैसा मिलता है उस फिंगरप्रिंट्स को बेचकर। तो ये कहीं ना कहीं वो वैन में ले जाकर कर रहे होते हैं कि उनके फिंगरप्रिंट्स लेना। यानी कि ऐसा चलता है देश में कि अगर कोई इंसान मर गया है तो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लो और बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे दो। यानी कि जब वो मर्डर करेंगे किसी और का तो उस मर्डर वेपन पर जो है वो जो मर गया है इंसान उसके फिंगरप्रिंट्स उस वेपन पर डाल देंगे। और जब भी अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया मर्डर वेपन के फिंगरप्रिंट्स को तो ऐसा इंसान तो पहले ही मर चुका है तो वो मर्डर कैसे कर सकता है। यानी कि ऐसे उनकी कुछ तो प्लानिंग होती है। मतलब ये सारा जो खेल है वो पैसों के लिए ही किया गया होता है। तो सिर्फ अभी उसे पता लगाना है कि ये आखिर कर कौन रहा होता है। तभी उसको पता लग जाता है कि उसके दो साथी को पीछा कर रहा था वो एक्चुअली बुरे नहीं होते बल्कि वो तो अच्छे लोग होते हैं। उनका प्रोजेक्ट इसी ऊपर होता है कि रिलीजियस के नाम पर किस तरह लोगों का मर्डर किया जाता है। यानी कि उनको मोक्ष प्राप्ति ये वो सुनाकर किस तरह से उनके बॉडी को यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। और फिर उसे पता लग जाता है कि उसके पीछे एक औरत और एक आदमी है, जो वही आदमी जो कि उनके पुलिस स्टेशन आया था उनके लिए। यानी कि उनके पुलिस स्टेशन आया था और जिसने कहा था कि मेरी बेटी लापता है और रेलवे ट्रैक पर जो उसकी लाश मिली थी वो सब एक ढोंग होता है उसे भटकाने के लिए। और उस अंकल के साथ जो लड़की होती है वो और कोई नहीं, वो दोनों की दोस्त होती है जिनका एजेंट साई पीछा कर रहा होता है। यानी कि जो 3 जनों का ग्रुप होता है वो पहले तो कॉलेज में सब अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जो लड़की होती है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और जो 2 लोग अच्छे होते हैं उन्हें अच्छे तरह से इस्तेमाल करती है। तो एजेंट साई को ये पता लग जाता है कि मेरी माँ भी शायद इसी तरह उन्होंने मेरी माँ को भी फेंक दिया गया है। और इस तरह से वो उन्हें पकड़ लेते हैं और इस तरह से फिल्म ख़त्म होती है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी पहली वीडियो थी मूवी एक्सप्लेनेशन की। हाँ थोड़ी बड़ी हो गई है पर मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपका सपोर्ट रहा मैं और भी अच्छे एक्सप्लेनेशन मूवीज़ के आपको दे दूँगा। आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बेसिकली जो मर्डर हो रहे होते हैं वो इसलिए ही हो रहे होते हैं ताकि उनके जो फिंगरप्रिंट्स है वो किसी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को बेचकर पैसा कमाया जा सके और कुछ नहीं। बस इतना ही है पूरे मूवी में मेन पॉइंट है।